अगर आप दिल से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो धैर्य रखें और धैर्य से काम करें। किसी चीज के बारे में इतना पागल मत बनो कि ये आपकी जिंदगी ले ले। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इतिहास लिखा है और धैर्य से काम करके सफलता हासिल की है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो कमजोर मत बनो, बहादुर बनो। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने दिमाग को टेक्निकली इस्तेमाल कीजिए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। दोस्तों, साहस का अर्थ है किसी प्रकार का डर ना होना। बहादुर लोग सभी प्रकार की बाधाएं और चुनौतियों के सामने खड़ा होता है। ऐसे लोग आशावादी होते हैं और मानते हैं कि सब कुछ संभव है। वो लोग बड़े सपने देखते हैं और कड़ी मेहनत से अपनी सफलता हासिल करते हैं। जिन लोगों में साहस होते हैं, डर का साया नहीं होते हैं, वो लोग कड़ी मेहनत और डिटर्मिनेशन के साथ अपने लिमिटेशंस को नकारते हैं। सब कुछ समय का खेल है। समय कब बदल जाए ये कोई नहीं बता सकता। दुख की बात यह है कि लोगों को वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। लोगों को क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा ये पूर्व निर्धारित है, यानी पहले से ही तय है। सब कुछ नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन कोई भी इंसान की मृत्यु को नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। आप जन्म के समय दुनिया में कुछ भी नहीं लाए, मृत्यु के समय आप अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। सपनों के बारे में इतना पागल मत बनो कि ये सपना आपकी जान ले ले। जितना ज्यादा आप किसी चीज के बारे में आकर्षित होते हैं, उतना ही ये आपको पागल कर देता है। आप जो सपना देखते हैं उसे पूरा करने के लिए आप इतने पागल हैं कि ये सपना पूरा ना होने पर आप निराश हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। दोस्तों, सक्सेस के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, धैर्य से काम करना चाहिए और समय के साथ ही चलना चाहिए। हर एक सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना होगा सिर्फ सक्सेस होने के लिए, और शांत मन से प्लानिंग अनुसार बुरे हालातों से बाहर निकलना होगा। निराशा और डिप्रेशन जैसी चीजों को किसी भी हालातों में भी अपने ऊपर हावी मत होने देना। और ऐसे ही टेक्निक को अप्लाई करके फेसबुक क्रिएटर, गूगल फाउंडर बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, लता मंगेशकर जी, अमिताभ बच्चन, अरिजीत सिंह, बहुत सारी हस्तियां सक्सेस की ऊंचाई तक पहुंचा है। दोस्तों, आत्मविश्वास ना हो तो कुछ ना हो। आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अगर लोग ये समझ जाते हैं तब लोग आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे, लोगों को आपसे जलन होने लगेगा। आपके सपनों के रास्ते में रुकावट बन जाएगा। आपके सपनों को रोकने में असमर्थ होने पर वो आपकी जान लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक आदमी दूसरा आदमी के अच्छे सक्सेस नहीं चाहता। एक आदमी नहीं चाहता कि दूसरा आदमी उससे आगे बढ़े। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हर किसी की आंखों के सामने मत आना। खुद को सेफ्टी रखकर भी आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं, बहुत ही चालाकी के साथ। दोस्तों, हर किसी को ये समझने मत देना कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पागल हैं। खुद को दूसरों के सामने कॉन्फिडेंट मत दिखाओ। दोस्तों, मैं आप एक कहानी बताऊंगा जो अक्सर हमारे समाज में होती है, और प्लीज इसे ध्यान से सुने। मैं एक एग्जाम्पल के साथ कहना चाहता हूँ कि क्लास में कई छात्र हैं, लेकिन उनमें से एक को अपनी खुद के स्टडी में बहुत ही ज्यादा विश्वास है। वो खुद को सबसे बेहतर बनाना चाहती है, वो एग्जाम में टॉप करना चाहती है, टीचर से भी विशेष तारीफें पाने की कोशिश करता है। क्लास के सभी छात्रों अच्छे नहीं हैं, कुछ छात्र शरारती भी करते हैं और बदतमीजी भी करते हैं। क्लास में एक छात्र जो खुद को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट समझते हैं, जो खुद को सबसे बेहतर समझता है, और वो सोचते हैं कि वो अपनी पढ़ाई पर बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट है। ऐसे सोच के लिए उसका कुछ करने का जो जुनून है वो दूसरों के नजर के सामने चले आते हैं। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सफलता के लिए काम करो, लेकिन कोई भी एडिक्शन, इमोशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस इमोशन से लोगों को गुस्सा, अफेक्शन, दुख, क्रोध, पैशन आता है, और ये सब से इंसान के अंदर वैरायटी इमोशन आता है, और ये इमोशंस अलग अलग एक्सप्रेशन के थ्रू बाहर निकलता है, जिसको देखकर बेवकूफ लोगों में जलन शुरू हो जाती है।
यानी हर किसी की आंखों के सामने उसका टैलेंट आ जाता है और ये जलन के वजह से ही शरारती छात्र उस कॉन्फिडेंट छात्र के पीछे पड़ जाते हैं और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें जलन होते हैं उसकी अच्छाई से, आत्मविश्वास से, टैलेंट से, कुछ अच्छे कर दिखाने की जुनून से। सभी शरारती छात्र नहीं चाहते हैं कि जो बच्चा कॉन्फिडेंट है वो उनसे ऊपर उठे और एग्जाम में टॉप करे, और शरारती छात्र कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी छात्र के दिलो दिमाग और आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाना चाहता है, उसके जिंदगी को, पढ़ाई को बर्बाद करना चाहता है, और ये जलन से ही शुरू होते हैं। इसके वजह से कॉन्फिडेंट बच्चा खुद के ऊपर अपमान, इंसल्ट को सहन ना होने पर सुसाइड करते हैं, और कभी कभी ये देखा जाता है कि शरारती छात्र आत्मविश्वास से भरे छात्र को, यानी कॉन्फिडेंट छात्र को हत्या करते हैं जलन होने के वजह से, क्योंकि शरारती बच्चा नहीं चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट उनसे किसी भी मामले में आगे बढ़े। और ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में बहुत से देखा जाता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो क्लास के दूसरा बच्चा जो हमेशा शांत रहता है, वो सभी के सामने बहुत कॉन्फिडेंट नहीं दिखाते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ऐसे भी नहीं दिखाते हैं, उसके काम ही उसके लिए मायने रखता है। जब रिजल्ट आते हैं तब ये देखा जाता है कि जो लड़का शांत रहता है वो एग्जाम में फास्ट होते हैं, और जो ओवर कॉन्फिडेंट दिखाते हैं वो शायद इस दुनिया पे नहीं है। Hi guys, this is Sangeeta Roy and you watching my channel Philosophy Spiritual Purity. हाय फ्रेंड्स, आपको स्वागत है फिलोसॉफी स्पिरिचुअल प्योरिटी चैनल में। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। अगर मेरी कोई भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। अगर मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले। जैसे एक्सरसाइज से आपका शरीर स्वस्थ रहता है, मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करना होगा, उसी तरह अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको जीवित रहना होगा। हाँ, ये सच है, जन्म और मृत्यु भगवान के हाथों में है। हम अपने समाज की वर्तमान स्थिति में इसके असली उदाहरण देखते हैं। अगर आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप अपने सपनों को कैसे पूरा कर पाएंगे? आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको जीवित रहना होगा। दोस्तों, असली बात तो ये है, जीवन में चाहे कितनी भी तूफान आए, जीवन में चाहे कितने भी खतरे क्यों ना आए, आप निराश मत होना, क्योंकि ये जीवन आपका नहीं है, ये जीवन परमात्मा का है। आप परमात्मा का हिस्सा आत्मा है, आप परमात्मा का हिस्सा है। इसीलिए आपको अपना जीवन बर्बाद करने का, सुसाइड करने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी अगले वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन जल्द ही मिल सकेगी। और तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और सतर्क रहिएगा और देखते रहिए फिलोसॉफी स्पिरिचुअल प्योरिटी चैनल को।